प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर मनन करें। आज एक बहुत अच्छा सा संदेश है मेरे पास। एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और बहुत इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर रहते हुए हम आसपास में अपने कुछ ऐसी बातें देख लेते हैं कि धीरे धीरे हम भी उसी में ही सम्मिलित हो जाते हैं उनकी बातों में, और वैसे ही हम भी करने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन हम मसीही लोग, हम परमेश्वर के जो लोग हैं, हमारे लिए बहुत ही सजगता से, बहुत ही सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि जो बात बाइबल में नहीं लिखी उसे हमें नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हम क्या करते हैं, जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे हम भी क्या करते हैं, हम अपने समाज को देखकर, अपने वातावरण को देखकर वैसे ही बनने का प्रयास करते हैं और बन भी जाते हैं कई बार। हालेलुया। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रदर राजमैसी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स कीजिए और मेरी हौसला अफजाई कीजिए। हालेलुया। आज का जो मैसेज है वो मैसेज बहुत ही महत्वपूर्ण है और बने रहिएगा मेरे साथ। मैं गुजारिश करूंगा कि आप पूरा संदेश सुने और देखें कि आज का जो सवाल है, एक सुलगता हुआ सवाल है, वो मसीही समाज के लिए कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया। तो वो सवाल है, जब कोई क्रिश्चियन या जब कोई मसीही या कोई जब ईसाई जब मर जाता है तो क्या उसके 40 दिन के बाद, यानी कि मरने के 40 दिन के बाद घरों में उनके याद के लिए प्रार्थना करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। हालेलुया। ये बहुत ही जटिल सवाल है, बहुत ही सुलगता हुआ सवाल है और इस पर मनन करना, इस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि ये बात हम सबको मालूम होनी चाहिए कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा करते हैं और 40वें दिन में वो प्रार्थना रखते हैं अपने अजीज़ के लिए। प्रार्थना रखना बुरी बात नहीं है, लेकिन जिस विषय पर प्रार्थना रख रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो बाइबल के मुताबिक नहीं है। हालेलुया। हमें अपने जीवन को बाइबल के अनुसार गुजारना है, व्यतीत करना है, बिताना है, क्योंकि परमेश्वर उसी से प्रसन्न होता है जो अपने जीवन को वचन के अनुसार व्यतीत करते हैं। हालेलुया। तो वो जो मुद्दा है, आज का जो मुद्दा है वो है किसी के मर जाने के बाद 40वें दिन घरों में प्रार्थना आयोजन करवाना। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रार्थना करवाना गुनाह नहीं है, प्रार्थना करवाना अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि आप एक पर्टिकुलर टाइम चुन लें कि हाँ आज 40 दिन हो गए, आज हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब कोई मरता है तो वचन में लिखा है, सबोपदेशक 12 अध्याय और उसके 7 पद में, कि मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा जिसे परमेश्वर ने दिया है वो परमेश्वर के पास लौट जाएगी। तो जब परमेश्वर के पास वो आत्मा चली गई तो हम क्यों उसकी शांति के लिए प्रार्थना करें। याद रखिए कि जब हम मसीहत में आ जाते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, तब हम एक विशेष दर्जा पा लेते हैं और हमारी आत्मा सुरक्षित हो जाती है परमेश्वर के हाथ में। हालेलुया। और मरने के बाद वो आत्मा कहाँ जाती है, वो परमेश्वर के निकट चली जाती है, ताकि न्याय के बाद उसे स्वर्ग या नरक में जगह मिल सके। हालेलुया। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? हम कहते हैं कि उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाए। नहीं, उनको तो शांति मिलेगी ही न्याय के बाद, लेकिन ज़रूरत है उस परिवार की शांति के लिए जिस घर से कोई गया है। हालेलुया। तो आज हम एक मुद्दे पर बातचीत करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 दिन के बाद, किसी के मरने के 40 दिन के बाद, तीसरे दिन का तो यीशु मसीह के लिए लिखा है कि यीशु मसीह जब मर गए तो तीसरे दिन जो स्त्रियाँ थी वो सुगंध वस्तुएं लेकर कहाँ पर गई थी, यीशु मसीह की कब्र पर गई थी। लेकिन 40वें दिन के विषय में कहीं पर भी नहीं लिखा। हाँ, बहुत सारी जगह जिक्र है 40 साल का, 40 दिन का, जैसे कि 40 दिन तक मूसा ने उपवास रखे, 40 दिन तक वो परमेश्वर के साथ पहाड़ पर रहा, 40 दिन तक यीशु मसीह ने उपवास रखे और 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में भटकते रहे। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं 40 की संख्या के। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि बाइबल किसी भी संख्या को
विशेष नहीं मानती कि ये विशेष संख्या, इसके कदर करो, इसका आदर करो। संख्या को महत्व नहीं देती बाइबल सिर्फ शब्दों पर महत्व देती है, आत्मा पर महत्व देती है। क्योंकि संत पौलुस ने कहा कि आत्मा जिलाता है और शब्द मारता है। वहां पर अंकों का कोई भी जिक्र नहीं है। बाइबल अंक गणित नहीं है, बाइबल शाब्दिक है, बाइबल आत्मिक है, और बाइबल एक हम सब की आत्मिक ग्रोथ के लिए एक पुस्तक है। हालेलुया, जिसे पवित्र आत्मा की सहायता से 40 लोगों ने लिखा है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम 40 दिन के बाद प्रार्थना रखें। 40 दिन, 40 साल, ये एक उसके विषय में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40 साल तक इजरायली लोग जंगल में घूमते रहे, क्योंकि वो परमेश्वर की अवहेलना कर रहे थे, परमेश्वर पर बुड़बुड़ा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे। तब वो 40 साल जो थे वो परीक्षा का समय था। हम देखते हैं कि जब मूसा ने जब उपवास रखे, या मूसा जब पहाड़ पर गया, तब भी वो एक परीक्षा का समय था। यीशु मसीह ने जब उपवास रखे, यीशु मसीह जब जंगल में थे, वहां पर वो परीक्षा का समय था। और उसके बाद मैं एक वचन पढ़ के बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रेरितों के काम 8 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, और मैं उसका पढ़ के बताता हूँ आपको। वहां पर क्या लिखा है 3 पद में। और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। 40 दिन तक यीशु मसीह उन्हें दिखाई देते रहे। वो 40 दिन चेलों के लिए कौन से दिन थे? वो परीक्षा के दिन थे, क्योंकि लोग उनको टॉर्चर कर रहे थे, जान रहे थे ये कौन है, ये यीशु मसीह के अनुयायी, ये उसके पीछे चलते थे। हम देखते हैं पौलुस ने पकड़ के उनको बंदी गृह में डाला, जब हम प्रेरितों के काम 9 अध्याय में पढ़ते हैं। तो ये एक टेम्पटेशन का समय था, एक परीक्षा का समय था, 40 दिन ये। और इसी तरह से यीशु मसीह जब जंगल में थे, यीशु मसीह के लिए भी वो परीक्षा का समय था। और इजरायली लोग जब जंगल में थे, ये उनके लिए परीक्षा का समय था। ये 40 गिनती अलग है, ये कोई महत्व नहीं है, ना एक गिनती का, ना 7 का, ना 8 का, किसी भी गिनती का बाइबल महत्व नहीं बताती। सिर्फ बाइबल शब्दों पर जोर देती है और आत्मा पर जोर देती है। हालेलुया। हाँ, एक जगह है जहाँ पर लिखा है 40 दिन के बारे में, वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, उसके बाद में आगे चलूंगा। हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 50 अध्याय, और उसके पहले पद से मैं पढ़ूंगा। यहाँ याकूब के विषय में लिखा है, ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिरकर रोया और उसे चूमा, और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि मेरे पिता की लोथ में सुगंध द्रव्य भरो। तब वैद्यों ने इस्राएल की लोथ में सुगंध द्रव्य भर दिए, और उसके 40 दिन पूरे हुए, क्योंकि जिनकी लोथ में सुगंध द्रव्य भरे जाते हैं उनको इतने ही दिन पूरे लगते हैं। और मिस्री लोग उसके लिए 70 दिन तक विलाप करते रहे। एकमात्र उदाहरण है, मरने के बाद 40 दिन तक वो लोग उसके बॉडी में सुगंध द्रव्य भरते रहे, क्योंकि ये जो बॉडी है ये एक चट्टान में रखी जाती है और उसके 3 महीने बाद उसे दफनाया जाता है। ये यहूदियों का एक नियम है। लेकिन यहाँ पर जब हम इंडिया में रहते हैं, हम जिस परिवेश में रहते हैं, यहाँ पर हमारे जो संगी साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, जो नॉन क्रिश्चियन हैं, उनके साथ ऐसा होता है कि वो अपने रीति रिवाजों में बंधे हैं कि कोई जब मर जाता है तो उसका तीसरा बनाते हैं, चौथा बनाते हैं, और 40 दिन बनाते हैं, और बरसी तक बनाते हैं। लेकिन बाइबल इस विषय में कुछ भी नहीं कहती। बाइबल इस विषय में कुछ भी हमें शिक्षा नहीं देती कि हम 40वां बनाएं या किसी की बरसी बनाएं। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो चेले, हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 1 से 28 अध्याय तक, चेलों ने कहीं पर भी नहीं कहा कि आओ हम यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाएं, आओ हम यीशु मसीह के मरने का दिन मनाएं, आओ हम यीशु मसीह के जन्म का दिन मनाएं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अपने काम में लगे रहे और उन्होंने वचन का प्रचार किया। हालेलुया। तो ये चीज़ हमारे लिए गलत है कि हम अपने जो हमारे अजीज हैं, ये दुख की बात है कि हमारा कोई अजीज गुजर गया है और वो मर गया है, तो हम
ये उसके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें। जरूर नहीं कि 40वें दिन, ये नहीं कि हम दफना के आ गए फिर अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, ऐसे नहीं। हम उनके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करें और अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, उन बीमारों के लिए प्रार्थना करें। अय्यूब ने किसके लिए प्रार्थना की? अय्यूब के बच्चे भी तो मर गए थे। अय्यूब के बच्चे मर गए, 10 के 10 बच्चे उसके मर गए थे। तो अय्यूब ने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं की, उसने किसके लिए प्रार्थना की? अय्यूब 42 और उसके 10 पद में लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसके सारे दुखों को दूर किया और जितना उसका गया था उसका दुगना उसको लौटा कर दिया। तो हालेलुया। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम जो अजीज चला गया है वो परमेश्वर की इच्छा से चला गया है, क्योंकि जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, जब हम विश्वास में आ गए तो हमारे साथ एक बात जुड़ गई है दोस्तों। हम पहला थिस्सलुनीके 4 अध्याय में पढ़ते हैं कि जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे और हम उनके साथ बादलों पर मिलेंगे। हालेलुया। जब हम मसीह में सो गए हैं तो हमारा विश्वास होना चाहिए दोस्तों कि हम उनके साथ फिर से मिलेंगे, हम उन्हें बादलों पर मिलेंगे, क्योंकि वो फिर से जिलाए जाएंगे, वो पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। तो वो 40वां या बरसी बनाना बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा। ये क्या है? ये मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज हैं। आइए हम देखेंगे एक वचन, मैं वचन में से थोड़ा सा पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। मरकुस की पत्री है और उसका 7 अध्याय और उसके मैं 9 पद से पढ़ूंगा। यहाँ पर क्या लिखा है? हालेलुया। मैं अगर 8 से पढ़ूं तो अच्छा होगा। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। हालेलुया। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तो मानते नहीं, लेकिन जो मनुष्यों ने रीति रिवाज बना दिए हम उनको मानने लगते हैं। हम अपने अजीज के लिए जो गुजर गया है 40 दिन के बाद हम उसकी प्रार्थना रखेंगे, हम वहाँ पर खाने करेंगे, हम वहाँ पर इकट्ठे होंगे सब। ये ज़रूरी नहीं कि हम 40वें दिन करें, रोज करें, हर हफ्ते करें, 40 साल तक करते रहें, कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे वचन का प्रचार होगा। क्योंकि वचन में लिखा है, पौलुस ने कहा इसमें फिलिपियों की पत्री में, आइए उसको भी जल्दी से देख लेंगे। फिलिपियों की पत्री और उसका 1 अध्याय क्या कहता है संत पौलुस इस विषय में। हालेलुया। यहाँ पर मैं 18 आयत को पढ़कर बताऊंगा क्या लिखा है। फिलिपियों 1 अध्याय और उसका 18 पद। सो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूंगा। इसी बहाने क्या होता है कि मसीह की कथा सुनाई जाती है। ज़रूरी नहीं कि अगर 40वां दिन मनाया जा रहा है और किसी पास्टर को, आपको या मुझे वहाँ बुलाया जाता है तो हम जाएं ज़रूर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उस परिवार की उस स्थिति के लिए, मरे हुए के लिए प्रार्थना करें। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जब वो यीशु मसीह जब उन चेलों को चुन रहे थे, जब इकट्ठा कर रहे थे, तब यीशु मसीह ने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तुम मेरे पीछे हो लो। तो वो चीज़ जो खत्म हो गई, हम उनसे फिर से मिलेंगे। वो मिट्टी में मिल गई, आत्मा परमेश्वर के पास चली गई, बीच में कुछ नहीं बचा, शून्य बचा है। तो हम किसके लिए क्या रोएं, किसके लिए हम प्रार्थना करें? हालेलुया। हाँ, दुख है, एक वेदना है अंदर, एक मन में एक परेशानी सी है कि हाँ, मेरा अजीज, मेरी अजीज़ा हमारे बीच में से चले गए। हालेलुया। दुख होता है, लेकिन प्रार्थना करें। मैं तभी उन लोगों से, परमेश्वर के जो लोग हैं, कहना चाहूँगा कि उस समय पर जब आपको बुलाया जाता है किसी 40वें पर, तो वहाँ पर आप ऐसा वचन प्रचार कीजिए ताकि लोगों के हृदय छिप जाएं और वो कह सकें, हे साहिबों, अब हम क्या करें। हालेलुया। तो बहुत ज़रूरी है इन सच्चाई को जानना, बाइबल की सच्चाई को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हम 40वां बनाएं या बरसी मनाएं। हालेलुया। अगर ऐसा होता तो चेले ज़रूर मनाते। चेलों ने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ अपने प्रचार में लगे रहे। अगर वो इन कामों में लग जाते और प्रचार ना करते तो आज हमारे पास ये बाइबल नहीं होती दोस्तों, हमारे पास ये बाइबल नहीं होती। हम बिना बाइबल के होते, हम पाप में मर जाते और हम दर दर भटकते रहते, हमारा छुटकारा, हमारा उद्धार नहीं होता। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ चेलों का, जिन्होंने इन व्यर्थ की बातों से अपने मन को नहीं उलझाया, बल्कि पर प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने का वो प्रचार करते रहे और उन्होंने उस बाइबल को पूरे संसार में फैला दिया। 12 लोगों ने पूरे संसार को हिला कर रख दिया। हमारा भी यही काम है कि हम उन वचनों को, जो सत्य वचन हैं, परमेश्वर के वचन हैं, उन्हें हम लोगों तक पहुंचाएं। हम इन आडंबरों में, इन रीति रिवाजों में, इन परंपराओं में ना फंस जाएं,
कि ऐसा ना हो कि कल को हमसे भी कोई पूछे कि तुमने क्या किया, हमसे परमेश्वर के लोग पूछें कि क्या कर रहे हो, हमसे परमेश्वर खुद पूछे कि मैंने तो तुझे सच्चाई का प्रचार करने के लिए कहा था, तूने ये क्या किया। हालेलुया। ध्यान रखिए दोस्तों, इन बातों से हमें परहेज करना होगा, क्योंकि बाइबल में जो बात नहीं है वो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका कि आपने पूरा वीडियो देखा, और मैं गुजारिश करूँगा, मेरा चैनल है ब्रदर राज मैसी के नाम से, आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाकर आज बताइए, मुझे बताइए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपके मन में कोई बात आ रही है तो वो भी ज़रूर लिखिए, ताकि उस पर हम आपस में बातचीत कर सकें। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबका, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हमें एक दूसरे से जोड़ा है। प्रभु आप सबको आशीषित करें, प्रभु आप सबके हर एक ज़रूरत को पूरा करे, और अपने आगमन के लिए आप सबको तैयार करें। हालेलुया।